हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगी। तो आखिरकार सबसे पहले जान लीजिए कि मानव पाचन तंत्र होता क्या है। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र में क्या क्या आता है। मुख गुहा आता है जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। और फिर जो ये ग्रासनली होता है, ये इसके क्या है, ये सारे पार्ट है। तो क्या है, मुख गुहा है, ग्रासनली है, आमाशय है, पक्वाशय। पक्वाशय मतलब होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय और यकृत। अग्न्याशय और यकृत को मिला के कहते हैं पक्वाशय। फिर छोटी आंत होता है, फिर बड़ी आंत होता है, फिर गुदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले कि पाचन क्या होता है। जो जटिल भोजन को खाते हैं, अब देखिए, जो हम भोजन को खाते हैं उसमें छोटे छोटे अणु तो होते नहीं हैं। तो बड़े बड़े जो अणुओं को हम खाते हैं और फिर बड़े मतलब जटिल भोजन को सरल भोजन में विघटित, यानी कि तोड़ने की प्रक्रिया को, और फिर तोड़ने के बाद ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो जटिल भोजन से सरल भोजन में विघटित हुए हुए पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन पाचन क्या होता है, तो पाचन हम कैसे करते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाचन पाचन में जाते हैं मुंह से। हम अपने मुंह से खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर जो ये लार ग्रंथि पाई जाती है ना, लार ग्रंथि, इसमें इसमें टाइलिन टाइलिन नामक एंजाइम और जो होता है वो जो वो भोजन को वो स्टार्च में एक्सचेंज करता है। और उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, एंजाइम होता है वो एक। तो वो जो होता है वो जो जीवाणु का नाश करता है, यानी कि विनाश करता है। और उसमें एक ग्यूकस का नामक एंजाइम होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है और मतलब उसको गोल आकार देता है, कि ताकि ग्रास नली के वो ग्रसिका से होकर ग्रास नली के द्वारा हमारा भोजन आमाशय तक आराम से पहुंच सके। तो जब हम मुंह से भोजन खाते हैं तो ये सारी ग्रंथियां अपने कार्यों को करके भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो खुलता है। तो भोजन हमारा कहाँ आता है, ग्रास नली से होते हुए कहाँ आता है, आमाशय में आता है। और फिर आमाशय क्या होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे सबसे पहला भाग होता है वो फंडिक। तो सब कार्डियक कार्डियक जो पार्ट होता है उसमें से क्या होता है कि एचसीएल जो होता है वो निकलता है। एचसीएल मतलब होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल निकलता है, जो जो बड़े भोजन को छोटे भोजन में विघटित करता है। तो एचसीएल जो होता है वो बड़े भोजन को छोटे भोजन में विघटित, यानी कि तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद फिर हमारा भोजन कहाँ पे आता है, फंडिक में आता है। तो फंडिक में ये कुछ देर तक पाया जाता है। फिर मतलब 4 से 5 घंटा तक यहीं पे रहता है। और फिर फंडिक से होते हुए ये पाइलोरिक में आता है। तो यहाँ से जब ये पाइलोरिक में आता है तो यहाँ से जो यकृत से पित्ताशय में जमा हुआ रहता है पित्तरस, वो और अग्न्याशय से निकला हुआ अग्न्याशयी रस, ये दोनों मिलकर के भोजन को क्या करते हैं कि ये जो अम्लीय माध्यम रहता है उसे क्षारीय बना देते हैं। और फिर क्षारीय बनाने के बाद ये जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी यानी कि क्या होता है कि छोटी आंत के फर्स्ट भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। तो जो इसमें ग्रहणी में पूर्णतः किसका वसा वसा का पाचन हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे सब चीज़ का पाचन हो जाता है। और फिर यही क्या जो ग्रहणी होता है, यहाँ पे आते हुए भोजन तब कहाँ आता है, छोटी आंत में प्रवेश कर देता है पहले ही ग्रहणी से। तो फिर इसके फिर सेकंड भाग में आता है। तो यहाँ पे आकर यहाँ पे क्या पाया जाता है, ऐसे ये जो छोटी मान लीजिए, ये छोटी आंत का कुछ भाग है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, अ, विलाई पाया जाता है। विलाई पाया जाता है जो क्या करता है कि भोजन को अवशोषित कर, भोजन में जो सब प्रोटीन रहते हैं और जो सारे पोषक तत्व जो होते हैं उसको वो क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित होने के बाद ये जो अधपचा भोजन क्या होता है, तो वो कहाँ आता है, बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जो जो भोजन में जल बचा रहता है उसका अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है। तो बड़ी आंत से जल के अवशोषण के बाद बड़ी आंत से यहाँ पे आता है, कहाँ, गुदा द्वार में आता है, गुदाशय में आता है। उसके बाद फिर गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट भोजन को कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पाचन जो है वो समाप्त हो चुका है। अब मैं इसके भागों को आपको समझाती हूँ। ये जो यहाँ पे कर्ण के पास, यानी कि कान के पास जो पाया जाता है ग्रंथि, उसे क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। और फिर यहीं से जो यहाँ से हमारे गले के पास जो होता है, गले के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। और ग्रसिका से ये जो लंबी लाइन जाती है, लंबी पाइप जो जाती है, पाइप,
वो क्या होता है, ग्रास नली होता है। और फिर ग्रास नली से ये जो सी आकार का होता है इसे क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं, जहाँ पे हमारा भोजन HCl निकाल करके उसको छोटे भागों में तोड़ता है। और फिर ये जो भाग है, ये वाला भाग ब्राउन वाला, तो ये जो समोसे के आकार का भाग है उसे क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, ट्रायंगल जिसे कहते हैं। तो यकृत कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि पित्तरस निकलता है। पित्तरस आपको बताया मैंने कि अम्लीय माध्यम से भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। तो फिर यहाँ पे आ गया है अग्न्याशय। तो ये जो पत्ती के आकार का दिख रहा है वो अग्न्याशय है। तो अग्न्याशयी रस जो निकलता है वो भी वही कार्य करता है जो यकृत में उपस्थित पित्ताशय करता है, पित्ताशय से निकलते हुए पित्तरस करता है। तो फिर अब यहाँ पे आया हमारा छोटी आंत। अब देखिए ये जो ऐसे मुड़ा मुड़ा जो भाग है ना, कुंडलित हुआ, उसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कहते हैं। पहले इसे कहा जाता था कि छोटी आंत, लेकिन अब इसे नाम दे दिया गया है क्षुद्रांत का। तो अब फिर यहाँ से जब होते हुए भोजन यहाँ पे आता है, क्या होता है, ये जो भाग है इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत। इसे बड़ी आंत कहते हैं, लेकिन इसे भी नाम दिया गया है क्या, बृहदांत्र। बृहदांत्र इसको नाम दिया गया है। तो अब यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे होता है क्या, मलाशय होता है, जहाँ पर अपशिष्ट भोजन क्या होता है, एकत्रित होता है। और ये इसे चाहे गुदा द्वार बोलिए चाहे मल द्वार दो बोलिए, बात एक ही है। तो इस प्रकार देखिए हमारा भोजन जो हमारा पाचन है, पाचन क्रिया जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू।